मैं अभी फिजियोथेरेपी के एक डॉक्टर के पास में जा रहा था, थोड़ा सा पेन हुआ था, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है, तो वो एक बड़ा सिंपल सा उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा, मुझे हंसी आ गई। कहते कि यार रामायण में एक बात बताओ, लक्ष्मण ने उसकी सूर्पणखा की नाक काट दी, कहते अगर आज के टाइम में किया होता तो जेल में होता है। अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि उसने किया तो गलत ही, और फिर कह रहे हैं कि रावण की गलती है। रावण ने क्या गलती करी? सीता को हाथ तक नहीं लगाया, तो रावण कहाँ गलत है? गलत तो ये है कि भाई हाथ नहीं उठाना चाहिए था ना, बात कर लेते, हाथ क्यों उठाया? ऐसे ही आप रामायण में जाओ, महाभारत में जाओ, यहां जाओ, वहां जाओ, जहां भी जाओगे आपको कॉन्फ्लिक्ट्स नजर आएंगे, बहुत तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स नजर आएंगे कि एक तरफ ये कहा जा रहा है, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है। ये कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों है? क्योंकि ये कहानियां हैं, ये कहानियां हैं, और इन कहानियों में हम मतलब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम मतलब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं उसको लिटरली देख करके। कहानी के फॉर्म में एक बहुत बड़े मैसेज को प्रिजर्व किया हुआ है। उस कहानी को जब आप अनफोल्ड करेंगे तो अंदर से एक मैसेज निकल करके आएगा, उस मैसेज को पकड़ना है। इन ग्रंथों के डीप में अगर आपको जाना है तो पहले खुद को जानना होगा, उसके बिना कहानी समझ नहीं आएगी। एक एक बात जो रामायण में है, जो महाभारत में है, या बाइबल में है, या कुरान में है, वो सच है। देखने का नजरिया अलग अलग है। एक नजर से हम देखेंगे वही चीज हमको गलत लगेगी, एक नजर से देखेंगे हमको सही लगेगी, लेकिन है वो सब सच, झूठ नहीं है। किस स्तर पे है वो जब आप अंदर जाओगे धीरे धीरे समझ आएगा कि राम है क्या, हनुमान क्या है, उसको वायुपुत्र क्यों बोला गया है, मेडिटेशन में ब्रेथ का इतना बड़ा रोल क्यों बताया गया है। जब ब्रेथ लंका में जाती है, ये लंका क्या यही तो नहीं है कहीं, ये शरीर जो सोने की लंका है, सीता जो है वो कहीं हमारी कुंडलिनी शक्ति तो नहीं है जो रिसाइड कर रही है। और जब हनुमान लंका में पहुंचता है तो लंका में आग क्यों लगती है? जब ब्रेथ हमारी पूरी बॉडी को जलाती है तो तप क्यों बोलते हैं उसको? ये क्यों बोलते हैं कि शरीर को तपाना पड़ेगा? और तपाने से क्या होता है? ये शरीर कहां जाता है? बाण यहीं क्यों लगना चाहिए रावण के, कहीं और क्यों नहीं? यहां पर ऐसा क्या है? इस चक्र में ऐसा क्या है? कहीं ये अग्नि का चक्र तो नहीं है? कहीं अग्नि से रूप तो उत्पन्न नहीं होता? कहीं हमारा सारा रूप इसकी वजह से तो नहीं है? अगर यहां बाण लगा तो क्या होगा? राम नाम में ज्यादा ताकत है या राम में ज्यादा ताकत है? रामायण में अगर आप ध्यान से देखोगे एक बड़ा मजेदार इंसिडेंट है, उससे आपकी पूरी रामायण ढह जाएगी पानी की तरह। वो क्या है? लोगों ने भगवान बना दिया राम को, जबकि उस पूरी रामायण में भगवान कुछ और है। भगवान राम का नाम है, ना कि वो इंसान है जिसकी बात की जा रही है। गेटिंग माय पॉइंट? एक बार उसका एक छोटा सा किस्सा है, जब जा करके वो पत्थर फेंक रहे होते हैं राम राम लिख करके, उसमें राम भगवान खुद जा करके एक पत्थर को उठा करके फेंकते हैं समुद्र में और वो डूब जाता है। क्या मतलब है? राम नाम